हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। एक बार फिर से बच्चों हम अपना जो चैप्टर सेकंड जिसके साथ हम डील कर रहे हैं दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज़ द फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम डील करेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारे पास मोस्टली एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन है वो किस तरह की देखने को मिलती है। तो बच्चों फर्टिलाइजेशन जो है ये एक सिंगल स्टेप नहीं है हमारे पास कि सिंपली हमारे पास फ्यूजन होगी मेल या फीमेल गैमेट की, नहीं, बहुत सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे जो हमारे पास कंप्लीट एक सीरीज ऑफ इवेंट्स बनाएंगे जो फर्टिलाइजेशन को कॉज करेंगे। अब आइए जानते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, कि फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन जो है वो किस तरीके से फॉलो अप होती है और किस तरीके से प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो बच्चों इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं इस यूनिट के अंदर से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर और एक्सप्लेन किसने किया था फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो इट वाज स्ट्रॉसबर्गर हु डिस्कवर्ड एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। मेंशन कर देता हूँ बच्चों, लिख लेता हूँ, आप भी साथ साथ लिख लीजिएगा कि फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड and explained by Strasburger. He was the one who discovered and explained the process of fertilization. तो बच्चों फर्टिलाइजेशन से पहले वाला जो हमारा टॉपिक था दैट इज़ अबाउट पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन से पहले का टॉपिक अगर हम बात करें तो उसमें हमने मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट की बात की थी। तो सीरीज़ हमारे पास कहाँ से शुरू हुई थी? मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट से हमने शुरू किया था। जब हमारे पास मेल गैमेटोफाइट दैट मीन्स पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो चुका था और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज़ एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो चुका था, उसके बाद एंथर जब हमारे पास उसकी ट्रांसफ़र हमारे पास होगी स्टिग्मा के साथ, उसकी जो अटैचमेंट होगी पॉलिनेशन के थ्रू, तो पॉलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का प्रीवियस जो हमारे पास इवेंट जो था दैट इज़ पॉलिनेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से पोलन ग्रेन्स की हमारे पास ट्रांसफ़र होती है। दैट मीन्स टू टाइप्स की हमारे पास ट्रांसफ़र रहेगी, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, अनदर वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब हम पॉलिनेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं बच्चों, तो फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे, जैसे मैंने कहा आपको कि डिफरेंट इवेंट्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स हमारे पास में फर्टिलाइजेशन जो होती है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि किस तरह से हमारे पास फर्टिलाइजेशन के वो स्टेप्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास रहेगा फर्टिलाइजेशन के अंदर दैट इज़ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पहला स्टेप हमारे पास क्या रहेगा बच्चों? दैट इज़ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये पोलन और पिस्टल दोनों चीज़ें तो क्लियर है। इंटरेक्शन से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारे पास आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है बच्चों फर्टिलाइजेशन से पहले। इसमें क्या है कि जब पॉलिनेशन के थ्रू हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास ट्रांसफ़र हो चुका है, कहाँ पहुँचा है हमारे पास? फीमेल रिप्रोडक्टिव के पास। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ने इसको रिसीव कर लिया है। अब नेक्स्ट पॉलिनेशन ख़त्म होने के बाद फर्टिलाइजेशन जो शुरू होगी उसमें पहला स्टेप हमारे पास आएगा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ पिस्टल टू प्रिसीव द पोलन ऑफ सेम स्पीशीज। मोस्टली क्या होता है कि पोलन ऑफ सेम स्पीशी को ही पिस्टल क्या करेगा बच्चों? रिसीव करेगा। अगर सेम स्पीशी के पोलन उसको नहीं रिसीव कर पाएगा तो हमारे पास प्रोसेस ऑफ
फर्टिलाइजेशन को वो प्रोमोट नहीं करेगा। इन केस रॉन्ग पोलन ग्रेन अगर वो क्या करता है, स्टिग्मा के ऊपर अराइव हो जाता है, तो पिस्टल उसको रिजेक्ट करेगा बाय प्रिवेंटिंग डस्ट जर्मिनेशन। तो ये हमारे पास इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन रहती है पोलन्स और पिस्टल्स को लेके। तो डायग्राम्स के थ्रू बच्चों मैं आपको बता देता हूँ। डायग्राम में थोड़ी सी हम बड़ी फिगर को बनाएंगे जिससे आपको समझना आसान रहेगा। तो सबसे पहले मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। तो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अभी मैं ऊपर वाला रीजन ही ड्रा कर रहा हूँ, नीचे वाला ओवरी का स्ट्रक्चर अभी ड्रा नहीं करूँगा, क्योंकि सबसे पहले इंट्रैक्शन हमारे पास अपर पोर्शन पे ही रहेगी। तो अपर पोर्शन पे किस तरीके की इंट्रैक्शन रहेगी उसी चीज़ को हम समझेंगे। तो दिस इज बेसिकली स्टिग्मा रीजन, दिस इज द स्टिग्मा पोर्शन, एंड दिस इज द स्टाइल रीजन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसके ऊपर क्या करेगा बच्चों, हमारे पास इसके ऊपर पोलन ग्रेन जो है वो लाई करेगा। मैं इसको डिफरेंट कलर से मेंशन कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, और पिस्टल के बीच में आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बच्चों, आपने देखा होगा मोस्टली जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो 2 सेल स्टेज में हमारे पास ट्रांसफर होते हैं। तो 2 सेल स्टेज में एक लार्जर वन वेजिटेटिव सेल रहेगा, स्मॉलर वन जेनरेटिव सेल रहेगा, और दीज आर द एक्साइन वाल, इंटाइन वाल, और एक्साइन के बीच की जो स्मॉल स्पेस रहेगी दिस वन इज कॉल्ड एज जर्म पोल। तो इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या रहेगा कि पोलन जो होंगे, पोलन्स आर एट 2 सेल्ड स्टेज पे हमारे पास रहेंगे। अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें बच्चों देखने को मिलती हैं। एक हमारे पास क्या रहेगी कि अगर हमारे पास ये पोलन ग्रेन जो है ये कंपैटिबल है, सेम स्पीशी का ही हमारे पास पोलन ग्रेन है और सेम स्पीशी का ही हमारे पास ये फ्लावर है जिसके साथ इसने अटैच होना है, तो नॉर्मल तरीके से हमारे पास क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन अगर नहीं है, कंपैटिबल नहीं है, तो ये स्टिग्मा इसको रिजेक्ट कर लेगा। इन केस अगर पोलन ग्रेन्स हमारे पास सेम स्पीशीज का है तो होगा क्या कि ये स्टिग्मा जो है ये एक सिक्रीशन सिक्रेट करेगी। ठीक है, स्टिग्मा से हमारे पास, स्टिग्मा सरफेस से मोस्टली सिक्रीशंस हमारे पास ये सिक्रेट करती है जो मेनली वाटर और शुगर की हमारे पास रहेगी। तो दिस इज बेसिकली द सिक्रीशंस फ्रॉम स्टिग्मा देखने को मिलेगी। मेनली वो वाटर, मेनली सिक्रीशंस क्या होंगी, वो उसमें वाटर एंड शुगर जो रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा बच्चों, जब ये सिक्रीशंस वाटर और शुगर की हमारे पास स्टिग्मा सरफेस सिक्रेट करेगी तो थ्रू जर्म पोर, ये जर्म पोर के थ्रू हमारे पास क्या करेगी, ये सिक्रीशन जो होंगी ये इंटाइन जो होगी इसको एब्जॉर्व करेगी और स्वेल अप हो जाएगी और हमारे पास पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन में मदद करेगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर क्या था कि उस पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर पहला जो स्टेप होगा दैट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ की हो रही है, पोलन ग्रेन्स की आइडेंटिफिकेशन हो रही है। अगर सेम स्पीशी की है तो ही वो अलो करेगा उसको कि वो जर्मिनेट कर पाए। सेकंड जो पॉइंट हमारे पास रहेगा दैट इज सिक्रीशंस फ्रॉम स्टिग्मा। तो स्टिग्मा एक बार उसको आइडेंटिफाई कर लेगी, उसके बाद वो क्या करेगी, उसको सिक्रीशंस करेगी जो मेनली वाटर और शुगर की हमारे पास रहेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड जब अब स्टेप रहेगा, जब सिक्रीशंस हमारे पास हो गई, थर्ड स्टेप हमारे पास रहेगा दैट इज जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन क्या करेगा बच्चों, जर्मिनेट करना शुरू करेगा। अब जर्मिनेशन इसकी किस तरीके से होगी, इसमें हमारे पास मोस्टली जर्मिनेशन पोलन ग्रेन जो होंगे स्टिग्मा सरफेस के ऊपर पोलन ट्यूब की मदद से करेंगे। और जो पोलन ट्यूब जो है ना बच्चों वो हमारे पास कहाँ से इमर्ज होगी, इट विल इमर्ज फ्रॉम दिस जर्म पोर। अगर मैं बड़ी डायग्राम बनाऊं पोलन ग्रेन की समझने के लिए कि जर्म पोर हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट होगी, तो दिस इज द लार्जर सेल, दिस वन इज द स्मॉलर सेल जनरेटिव सेल, और हमारे पास वेजिटेटिव सेल। इसके बाहर से जो आउटर मोस्ट कवरिंग हमारे पास रहेगी दैट वन विल बी द एक्साइन, और एक्साइन
कंप्लीट हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, बीच में स्पेस खाली होगी। दिस वन रीजन, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, दिस वन विल बी कॉल्ड एज जर्म पोर। यहीं से हमारे पास क्या होगी, पोलन ग्रेन क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आएगा, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन की नेक्स्ट हमारे पास क्या होगी, जर्मिनेशन होगी। तो पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन कहाँ से होगी, तो हमने इसमें याद रखना है कि पोलन ट्यूब जो होगी इट विल इमर्जेस फ्रॉम जर्म पोर से वो इमर्ज हमारे पास होगी। तो दिस वन रीजन, ये जर्म पोर आपके पास रहेगा, ठीक है। ये जर्म पोर से हमारे पास क्या होगी, ये पोलन ट्यूब एक इमर्ज होनी शुरू हो जाएगी, पेनिट्रेट करेगी, किस चीज को लेके, इस स्टाइल वाले रीजन के अंदर एंटर करेगी। अब हमारे पास क्या होता है बच्चों, इसके बाद पोलन ट्यूब जो है ना हमारे पास मोस्टली जो है डिफरेंट पोलन ट्यूब जो है सिंगल भी हमारे पास जर्मिनेट कर सकती है या मोर देन वन पोलन ट्यूब भी हमारे पास जर्मिनेट कर सकती है। अगर पोलन ट्यूब हमारे पास सिंगल होगी उसे मोनोसाइफियस कहेंगे, और अगर हमारे पास मोर देन वन पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी उसे पॉलीसाइफनस कहेंगे। तो टर्म में मैं साथ साथ लिख लेता हूँ। एक टर्म आपने याद रखनी है, दैट इज मोनोसाइफनस, एंड सेकेंड वन आपने याद रखनी है पॉलीसाइफनस। मोनोसाइफनस का केस में क्या होगा कि सिंगल पोलन ट्यूब जो होगी वो इमर्ज होगी, सिंगल पोलन ट्यूब इमर्ज। और पॉलीसाइफनस के केस में एक से ज्यादा पोलन ट्यूब हमारे पास जर्म कर सकती हैं, इमर्ज कर सकती हैं। तो मोर देन वन पोलन ट्यूब इमर्ज। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप रहेगा बच्चों, सेकंड वन, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर ये सारी की सारी चीजें रहेंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप रहेगा दैट इज ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब क्या करेगी बच्चों, ग्रो करेगी, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जो होगी ये हमारे पास क्या करेगी, अब इस पूरे स्टाइल के अंदर क्या करेगी बच्चों, ग्रो करनी शुरू करेगी, इंक्रीज इसकी लेंथ जो होगी वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और हमारे पास जो इसकी लेंथ कहाँ तक इंक्रीज रहेगी हमारे पास, जब तक कि ये ओव्यूल रीजन तक ना पहुंच जाए। तो हमारे पास क्या क्या होता है कि जब ये पोलन ट्यूब इमर्ज होने शुरू हो जाती है तो इसके साथ ही हमारे पास इसके अंदर के ये हमारे पास वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल भी क्या कर लेते हैं, इस पोलन ट्यूब में एंटर कर लेते हैं। लेकिन एक खास बात आपने याद रखनी है कि जैसे ही हमारे पास पोलन ट्यूब जनरेट होती है तो जनरेटिव सेल, दिस वन स्मॉलर वन जो जनरेटिव सेल होगा, दिस वन, ये हमारे पास क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन, एक माइटोटिक डिवीजन शो करेगा और दो मेल गैमेट हमारे पास बनाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। यहां पे मैं इस पॉइंट को मेंशन कर देता हूं कि एज पोलन ट्यूब generates जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल का क्या काम होगा बच्चों, जनरेटिव सेल अंडरगोज वन माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म्स टू मेल गैमेट्स को वो क्या करेगा बच्चों, बनाएगा। तो दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही ये पोलन ट्यूब इमर्ज हो रही है, दिस वन पोलन ट्यूब इमर्ज हो रही है, जनरेट हो रही है, तो ये जनरेटिव सेल डिवाइड होके माइटोटिक डिवीजन शो करेगा और दो मेल गैमेट हमारे पास बनाएगा। तो दिस वन, ये जनरेटिव सेल था, इसने दो मेल गैमेट बनाए, और ये वेजिटेटिव सेल विद साइटोप्लाज्म के साथ में हमारे पास इस पोलन ट्यूब में अब एंटर कर चुका है। तो अब पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के बाद में इस ट्यूब के अंदर क्या क्या रीजन प्रेजेंट रहेगा, ये अंदर का सारा डिसअपेयर होके कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस ट्यूब के अंदर, और इस ट्यूब में हमारे पास
दो मेल गैमेट्स, दिस वन, टू मेल गैमेट्स रहेंगे, जो किसका रिजल्ट होगा, जनरेटिव सेल की माइटोटिक डिवीजन का रिजल्ट रहेगा। और साथ ही पीछे इसके क्या रहेगा, ये वेजिटेटिव सेल विद डेंस साइटोप्लाज्म हमारे पास रहेगा। वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट takes place in case of when the pollen tube growth take place inside this style। तो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है कि हमारे पास क्या होता है ना बच्चों, कैलोस प्लग हमारे पास डेवलप हो जाते हैं। क्या होते हैं, कैलोस प्लग। ये कैलोस प्लग क्या होते हैं, ये हमारे पास पोलन ट्यूब के अंदर कुछ हमारे पास कैलोस लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर एंट्री जो हमारे पास क्या रहेगी, ताकि ये मेल गैमेट जो हैं ये बैकवर्ड पीछे न वापस चले जाएं, इसकी एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक स्टॉप, एक बैरियर लग जाते हैं। ठीक है, बैरियर जनरेट हो जाता है, उस बैरियर को हम क्या कहते हैं, कैलोस प्लग्स कहते हैं, जो एंट्री ऑफ गैमेट्स की एंट्री को बैकवर्ड प्रिवेंट करने से क्या करती है बच्चों, रोकती है। तो इंपॉर्टेंट टर्म है, आपने याद रखनी है कि कैलोस प्लग हमारे पास क्या होता है। कैलोस प्लग हमारे पास फॉर्म तब होंगे जब पोलन ट्यूब हमारे पास क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, और ये प्रिवेंट करता है गैमेट्स की एंट्री को बैकवर्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊं तो इस तरीके से हमारे पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये हमारे पास पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करके हमारे पास इस पोलन ट्यूब को इसने स्टाइल रीजन के अंदर एंटर कर लिया। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है हमारे पास, दिस वन एक मेल गैमेट, दिस वन सेकंड मेल गैमेट। ठीक है, अब इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म और वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट रहेगा। अब हमारे पास ये जनरेटिव मेल गैमेट जो है ये बैकवर्ड फ्लो न करें, इसके लिए हमारे पास ये प्रिवेंटिव बैरियर, हमारे पास प्लग लाइक स्ट्रक्चर इस वेजिटेटिव सेल के ऊपर हमारे पास डेवलप हो जाते हैं। उस प्लग लाइक स्ट्रक्चर को हम कैलोस प्लग कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अब हमारे पास क्या रहेगा कि जब हमारे पास देखिए ये स्ट्रक्चर में यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो समझ आ जाए कि ये हमारे पास दिस वन लार्जर जो स्वेल्ट स्ट्रक्चर रहेगा, दिस वन इज द ओवरी पार्ट। इस ओवरी के अंदर हमारे पास क्या होगा बच्चों, ओव्यूल प्रेजेंट होगा, और ओव्यूल जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल होगा उसी ओव्यूल को हम ड्रा कर लेते हैं। दैट वन इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, जिसमें हमारे पास इन्वर्टेड ओव्यूल भी जिसे हम कहते हैं, और ये हमारे पास 2 इंटीग्यूमेंट्स इसके आगे, और इसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक हमारे पास प्रेजेंट इसके अंदर रहेगा, जिसमें 3 हमारे पास अपर साइड जो चिलाजल एंड की तरफ रहेंगे जिन्हें हम एंटीपोडल सेल कहेंगे, और नीचे जो रहेंगे एक एग सेल रहेगा और 2 सिनर्जिड्स रहेंगे, और सेंटर में हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई रहेगा। अब हमारे पास ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे इमर्ज होती जाएगी, लेंथ वाइज इंक्रीज होती जाएगी, और हमारे पास क्या करेगी, तब तक ये बढ़ती जाएगी जब तक कि हमारे पास ये इस एम्ब्रियो सैक तक ना पहुंच जाए, और एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगी और साथ साथ अपने मेल गैमेट्स और साइटोप्लाज्म और वेजिटेटिव सेल को भी लेके आएगी। और हर एक रीजन में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कैलोस प्लग भी है, हर एक पॉइंट पे जनरेट होता जाएगा ताकि उस जगह पे उसकी एंट्री को क्या कर सके, फिक्स कर सके, और मेल गैमेट को दोबारा वापस भेजने से रोक सके। अब हमारे पास ये पोलन ट्यूब जब इलांगेशन इसकी होगी, अब इसके बाद पोलन ट्यूब की जो एंट्री होगी कहाँ पे होगी, एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप रहेगा दैट इज द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। लेकिन बच्चों इससे पहले आपको कुछ इंटरेस्टिंग टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास जब ये पोलन ट्यूब जो है ये 3 तरीके से हमारे पास इस एम्ब्रियो सैक तक पहुंच सकती है। ये पोलन ट्यूब जो जनरेट हो रही है हमारे पास इस स्टाइल रीजन के अंदर जो इलांग्रेट हो रही है, इस एम्ब्रियो सैक तक पहुंचने के लिए 3 तरह के रास्ते जो है वो उस 3 रास्तों से वो जा सकती है। एक तो हमारे पास डायरेक्ट ये चिलाजल एंड से होते हुए माइक्रो एम्ब्रियो सैक तक पहुंच सकती है, एक तो ये हमारे पास माइक्रोपाई रीजन से हमारे पास पहुंच सकती है, और दूसरी ये इंटीग्यूमेंट्स को रप्चर करके हमारे पास एम्ब्रियो सैक तक पहुंच सकती है। तो इन तीनों कंडीशंस के लिए जो टर्म जो रेफर की होती हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म दी होती है बच्चों, वो टर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो पहली मैं मेंशन कर लेता हूं कि इफ द पोलन ट्यूब enter
थ्रू चिलाजा। तो उस टर्म को क्या कहेंगे? दैट वन इज कॉल्ड एज चिलाजोगैमी। जब हमारे पास पोलन ट्यूब चिलाजा से एंटर होगी, चिलाजल साइड से एंटर होगी, तो उसे चिलाजोगैमी कहेंगे। व्हेन पोलन ट्यूब जो होगी हमारे पास एंटर करेगी थ्रू इंट्यूगमेंट्स, उस टर्म को हम कहते हैं मीजोगैमी। मीजोगैमी, ये पता होना चाहिए बच्चों आपको। और थर्ड जो हमारे पास टर्म है कि जब हमारे पास पोलन ट्यूब जो रहेगी दैट विल एंटर थ्रू माइक्रोपाइल। तो जब माइक्रोपाइल से एंटर करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट वन इज कॉल्ड एज प्रोगैमी। तो उसे हम प्रोगैमी कहेंगे। तो दिस इज प्रोगैमी वाली जो टर्म है हमारे पास, जो एंट्री जो रहेगी ना बच्चों, मोस्ट कॉमन हमारे पास एंट्री जो होगी दैट इज ऑफ प्रोगैमी टाइप। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि इंपॉर्टेंट आपके पास जो एंट्री जो आपके पास रहती है, मोस्टली पोलन ट्यूब जो एंटर करता है एम्ब्रियो सैक में, इट इज थ्रू माइक्रोपाइल रीजन एंड द टर्म इज कॉल्ड एज प्रोगैमी। तो ये कुछ अभी तक जो आपने स्टडी किया, ये जो स्टेप्स अभी तक पहुंचाए हमने कि पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन हमारे पास हो चुकी है और मेल गैमेट हमारे पास कहाँ तक पहुंच चुके हैं? इस एम्ब्रियो सैक तक पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास क्या होगा, जो नेक्स्ट हमारे पास जो वीडियो जो हम बनाएंगे बच्चों, उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह से पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करेगा इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, और उसके बाद में हमारे पास किस तरीके से फर्टिलाइजेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो आपको ये स्टेप्स याद होने चाहिए। फर्टिलाइजेशन की टर्म किसने दी थी? फर्टिलाइजेशन होने से पहले हमारे पास क्या होना जरूरी है? पॉलिनेशन का होना जरूरी है। एंथर का स्टिग्मा रीजन तक पहुंचना जरूरी है। आइदर इट इज सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू पहुंचेगा या क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू पहुंचेगा। उसके बाद जो इवेंट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जो होगा इंपॉर्टेंट वन, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, कि जब पोलन हमारे पास ग्रेन फॉल करेंगे स्टिग्मा के ऊपर तो वो इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी देखेंगे। अगर वो कंपैटिबल है, सेम स्पीशी का है, तो ही वो उसको अलो करेगा कि वो स्टिग्मा रीजन के ऊपर जर्मिनेट करेगा, स्टाइल रीजन के थ्रू अपने पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा और मेल गैमेट्स को अंदर एम्ब्रियो सैक तक लेके आएगा। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं बच्चों, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये एक बार अच्छे से आप स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर को इसी के साथ में हम कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम शुरू करेंगे कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक किस तरीके से देखने को मिलती है। थैंक यू।